The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर से कुल 2,81,386 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,78,741 लोग ठीक भी हुए। हालांकि कोरोना से मरने वालों की संख्या में गिरावट नहीं आई। पिछले 24 घंटे में 4100 लोगों की मौत इस बीमारी के चलते हुई। आपने कोविड के आंकड़े सुने, अब एक व्यक्ति के बारे में भी सुन लीजिए। मशहूर मार्क्सवादी इतिहासकार प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा का निधन हो गया है। अगर आप कोविड के आंकड़ों में अतिरिक्त दिलचस्पी रखते हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप लल्लन टॉप का नया कार्यक्रम दस्तावेज भी जरूर देखें। इसमें लल्लन टॉप के दर्शक, लल्लन टॉप के मित्र कार्तिकेय बत्रा, जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार के आंकड़ों की विस्तार से पड़ताल करते हैं। दूसरी सुर्खी चक्रवाती तूफान ताउते से जुड़ी है। केरल, कर्नाटक और गोवा के बाद अब तूफान महाराष्ट्र पहुंच गया है। मुंबई में तेज हवा के साथ बारिश लगातार जारी है। राज्य सरकार द्वारा लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। अब तक अलग अलग राज्यों में तूफान की वजह से 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, घरों को नुकसान पहुंचा। तूफान अब गुजरात की ओर बढ़ रहा है, जहां भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। इस आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात की गई हैं। तीसरी सुर्खी दिल्ली से है। कोरोना से जुड़ी दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोपों पर नेताओं को क्लीन चिट देने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जिन लोगों के ऊपर दवाओं की जमाखोरी के आरोप लगे हैं, वो असल में लोगों की मदद कर रहे थे। वो लोगों को दवाएं, ऑक्सीजन, प्लाज्मा और अस्पताल में बेड उपलब्ध करा रहे थे। इन लोगों ने मदद के बदले कोई पैसे नहीं लिए, ना ही किसी को धोखा दिया। उन्होंने बिना भेदभाव के और अपनी मर्जी से लोगों की मदद की। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि नेताओं ने कोरोना महामारी को अपनी गुडविल बनाने का जरिया बना लिया है। हम महामारी के सेलिब्रेशन की इजाजत नहीं दे सकते। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आप खुद कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दवाओं, उपकरणों की जमाखोरी नहीं हुई। क्या इन नेताओं ने दवाओं की खरीद के बिल दिखाए? इस पर पुलिस ने कहा कि कुछ बिल दिखाए थे, सभी नहीं। फिर हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की पूरी जांच करे और तब स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। बताए कि नेताओं को वो दवाइयां कैसे और कहां से मिली जो मार्केट में आम लोगों के लिए उपलब्ध ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब नेताओं ने बड़ी मात्रा में दवाएं इकट्ठी कर रखी थी, तब न जाने कितने लोगों ने अस्पतालों में दम तोड़ दिया क्योंकि उन्हें दवा नहीं मिल पाई। कोर्ट ने नेताओं से कहा कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी को राजनीतिक फायदे से ऊपर उठना चाहिए। उनके पास जो दवाएं हैं वो सरकार को सौंप देनी चाहिए ताकि बेहद जरूरतमंद लोगों को समय पर दवा मिल सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए दिल्ली पुलिस की जांच नहीं रोकी जा सकती कि ये मामला नेताओं से जुड़ा है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वो 1 हफ्ते के अंदर इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और ये भी बताए कि नेताओं को इतनी मात्रा में दवाएं कहां से मिली। इस मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि कुछ नेता दवाओं और मेडिकल सामान की जमाखोरी कर रहे हैं। इस वजह से आम लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। याचिका में मेडिकल माफिया, राजनेताओं की सांठगांठ और अवैध तरीके से कोविड की दवाइयों के वितरण की जांच की मांग की गई थी। इस याचिका में कांग्रेस के नेता वी श्रीनिवास, बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर और कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा समेत कई नेताओं का नाम शामिल था। चौथी सुर्खी, जो कि एक बड़ी खबर मान लीजिए, बंगाल से है। सीबीआई ने आज तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं के यहां छापे मारे। इस छापेमारी में जांच एजेंसी ने ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों समेत टीएमसी के 3 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की। सीबीआई नारद स्टिंग मामले की जांच कर रही है और ये गिरफ्तारी इसी मामले में हुई। बीते दिनों ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीबीआई को जांच करने की इजाजत दी थी, जिसके बाद आज सीबीआई ने राज्य सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत बनर्जी और विधायक मदन मित्रा को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने पूर्व टीएमसी नेता सोवन चटर्जी को भी गिरफ्तार किया। चटर्जी बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर इस्तीफा दे दिया था। इन मंत्रियों की गिरफ्तारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई के दफ्तर के बाहर पहुंची और चेतावनी दी कि सीबीआई को उन्हें भी गिरफ्तार करना होगा। फिर देखते ही देखते सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हुजूम लगना शुरू हो गया और हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पत्थरबाजी होने लगी, जिसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इसे अराजकता बताते हुए ट्वीट किया और कहा कि सीबीआई दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये पूरी तरह से अराजकता है। अपने नेताओं की केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी को तृणमूल कांग्रेस ने बदले की कार्रवाई बताया, जबकि बीजेपी का कहना है कि जो कुछ भी एक्शन लिया जा रहा है अदालत के आदेश पर। यह तो आज का घटनाक्रम हुआ। अब नारद स्टिंग मामले के बारे में भी संक्षेप में जान लेते हैं। साल 2016 में नारद न्यूज पोर्टल के संपादक और एमडी सैमुअल ने एक स्टिंग वीडियो प्रसारित किया। ये 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की बात है। इस स्टिंग वीडियो में टीएमसी के कई नेताओं को ऑन कैमरा घूस लेते हुए दिखाया गया था। इन नेताओं में सांसद और मंत्री भी शामिल थे। अप्रैल 2017 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसमें 12 लोगों के नाम थे। इन 12 लोगों में मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल था, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और विधायक हैं। सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए टीएमसी ने पूछा कि मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इस मामले में शो लिखे जाने तक एक अपडेट और आया कि सीबीआई की कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सभी चारों नेताओं को जमानत दे दी।